नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 में 2020 में आए हुए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीखेंगे। इसी पैटर्न पर 2020 में क्वेश्चन पूछी गई थी। आइए देखते हैं इसके प्रश्नों का सॉल्यूशन। नंबर 1, ए और बी दो संख्या है, इसका मोसो ज्ञात करना है। मोसो ज्ञात करने के लिए साथियों इसके न्यूनतम घात का प्रयोग करते हैं। 3 का न्यूनतम घात यहाँ 2 हो गया, तो 3 का पावर 2 9 हो गया। 5 का न्यूनतम घात 2 हो गया, यानी 5 की पावर 2 25 हो गया। 25 को 9 से गुना करेंगे 225 हो जाएगा। सही आंसर ए हो गया। नंबर 2 है, इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखना है। इसका मतलब हो गया 43/99, जो कि उत्तर आपका बी सही होता है। कि चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होगा, यानी सी सही हो जाएगा। 11/80 का दशमलव प्रसार करेंगे। 80 को जब तोड़ेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, गुणे 5 80 होता है। तो जिसके हर का गुणनखंड 2 और 5 होता है वह शांत दशमलव होता है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा शांत। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? साथियों 91 13 से कट जा रहा है, 85 17 से कट रहा है, 121 11 से कट रहा है, यानी 41 हो जाएगा। अभाज्य संख्या 41 हुई। बहुपद 8x + 14 का शून्य क्या होगा? यानी 8x बराबर हो जाएगा -14, यानी x बराबर हो जाएगा -14/8। 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, यानी इसका उत्तर हो जाएगा बी। 128/168 का सरलतम रूप क्या होगा? साथियों ये 8 से कट रहा है, ये 21 हो गया, और 8 से काटेंगे तो 16 × 8 = 50, ये 16 हो जाएगा, यानी उत्तर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है? परमेय संख्या √5 है। √49 का मान 7 हो जाएगा तो परमेय हो जाएगा। √4 का मान 2 हो जाएगा तो भी परमेय हो जाएगा। 1/16 बराबर 1/4 हो जाएगा, यानी ये भी परमेय हो जाएगा। √5 का मान पूरा निकल पाएगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी। कौन द्विघात समीकरण है? साथियों यहाँ √1 से, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसको गुना करेंगे तो ये x - 4 हो जाएगा, यानी ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। घात यहाँ 3 है, यानी ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? √9 का मान 3 होता है, यानी ये परमेय संख्या हो जाएगा। √6 एक अपरमेय संख्या है। 3/9 है, रूट के कट के हो जाएगा 1/3, यानी ये भी एक अपरमेय संख्या है। ये भी कट के हो जाएगा 1/10, ये भी एक अपरमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्य 5 और -3 है? द्विघात बहुपद बनाने के लिए होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल 5 + -3 × x, 5 × -3, x² हो गया, 5 में 3 गया तो -2x, 5 × -3 15, ये -15, यानी उत्तर हो जाएगा ए। इनमें कौन इसका हल हो सकता है? 3x, इसमें y का मान हो जाएगा 3x, यहाँ भर देंगे तो 3x 5 × 15y बराबर 36, 18x बराबर हो जाएगा 36, 18 दूनी 36, यानी x का मान हो जाएगा 2, और x का मान 2 भरेंगे इसमें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी x बराबर 2, y बराबर 6, यानी उत्तर हो जाएगा ए। 13 नंबर, इसका घात कितना है? घात स्पष्ट है 2 है साथियों। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? एक और केवल एक हो जाएगा सही। त्रिघात बहुपद px बराबर x³ - 3x² + x, शून्यकों का योग कितना होगा? शून्यकों का योग होता है अल्फा + बीटा + गामा बराबर -b/a। b का वैल्यू यहाँ -3 है और a का वैल्यू 1 है, यानी 3 हो जाएगा, उत्तर बी। समांतर श्रेणी का सार अंतर क्या होगा? सार अंतर मैंने दूसरा पद माइनस पहला पद, 5/3 - 1/3 बराबर हो जाएगा 4/3, 4/3 इसका उत्तर हो जाएगा सी। मूल समान हो तो सत्य कौन होगा? मूल समान का मतलब होता है d बराबर 0, d बराबर हो गया b² - 4ac बराबर 0, यानी b² बराबर 4ac, यानी उत्तर हो जाएगा ए।
सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल क्या होते हैं? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यानी उत्तर हो जाएगा ए। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया है। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया। ये कोण पी आर एस 100 डिग्री का है, कोण पी क्यू आर ये 70 डिग्री का है, तो 70 30 100 होता है, यानी ये वैल्यू एंगल क्यू पी आर 30 डिग्री का होगा। उत्तर ए हो गया। समानांतर श्रेणी का 25वां पद क्या होगा? 25वां पद साथियों a प्लस 24d होगा। a का पहला पद इसका 5 है, 24d का मान 7 में 5 गया तो 2 हो जाएगा। 5 प्लस 48, 5 प्लस 48 53 होता है, उत्तर बी हो जाएगा। 80 कहाँ स्थित होगा? यह 80 x अक्ष पर होगा, यानी x सी उत्तर हो जाएगा। समानांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 0 होता है? यानी nवां पद 0 होगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a 21 है, 21 n माइनस 1 d का मान हो गया 18 में से 21 जाएगा तो माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0। 21 बराबर हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो 3 गुने n माइनस 1, ये 3 से कट जाएगा 21 7 मरते, और तो n बराबर हो जाएगा 7 प्लस 1 बराबर 8। 8वां पद इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। उत्तर 8वां पद हो जाएगा। 8वां पद इसका 0 हो जाएगा। आप चेक करके दे सकते हैं। a 8 बराबर हो जाएगा a प्लस 7d। a कितना है? 21। 7d, d का मान माइनस 3 है, 21 माइनस 21 बराबर हो जाएगा 0, यानी 0 आ जाता है। इसका 8वां पद सही होगा, ये 6ठा पद सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है में नहीं है? तो ये 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में 3 गया 1, सब में 1 1 है, यानी समांतर श्रेणी में है। 9 में 6 गया 3, 12 में से 9 गया तो 3, 15 में से 12 गया 3, सब में 3 3 है, यानी ये भी है। माइनस 2 में से 5 चला जाएगा, माइनस 2 माइनस माइनस 5 माइनस 2 प्लस 5, यानी 3 हो गया। 1 में से घटाएंगे माइनस 2, 1 प्लस 2 ये भी 3 हो गया। 4 में से घटाएंगे 3, ये भी 3 हो गया, यानी तीनों समांतर श्रेणी में है, यह समानांतर श्रेणी में नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा डी। शून्य दिया है अल्फा बेटा, गुणनफल निकालना है। गुणनफल होता है c बटे a। c इसका है 8 और a है 1, 8 बटे 1, यानी उत्तर हो जाएगा a। त्रिभुज ABC में शीर्ष ये दिया हुआ है, केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना है। केंद्रक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। साथियों x1 का वैल्यू है -2 प्लस 5 प्लस 6 बटे 3, और यह है 10 माइनस 4 प्लस 10 बटे 3। तो 6 5 11, 11 में 2 गया तो 9 हो जाएगा, 9 बटे 3 होता है 3, 10 10 20, 20 में 4 गया तो 16 हो जाएगा। 16 बटे 3, जो कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, नन। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। उनके संगत भुजा का अनुपात जो होता है इनके क्षेत्रफल के वर्गमूल के अनुपात में होता है, यानी 10:11। 100 का 10 हो जाएगा, 121 का 11 हो जाएगा। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी सूत्र लगाएंगे। 4 में से 5 गया तो -1 का स्क्वायर, 0 में से 1 गया तो -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, यानी √2। उत्तर हो जाएगा बी। दो समान कोणिक त्रिभुज में संगत भुजाओं के अनुपात सदैव समान होती है, यह थेस ने कहा था, यानी ए। मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0, यानी डी। त्रिभुज पी क्यू आर में ये 6 दिया है, क्यू आर 12 और 6√3, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 6√3 का स्क्वायर होगा 36 दिया 108 बराबर हो गया 144, 12 का स्क्वायर के बराबर हो गया, यानी समकोण त्रिभुज हो गया, यानी इसका मान 90 डिग्री होगा। को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा? मध्य बिंदु दिया हुआ है 1 1, यानी a प्लस 4 बटे 2 बराबर है 1, 2a प्लस 4 बराबर हो गया 2, यानी 2a बराबर हो गया -2, यानी इसका मतलब a का मान -1 हो गया, -1, यानी सी उत्तर सही होगा।
त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है, तो AD बटे BD बराबर AE बटे EC। AD का मान 1.5, BD का मान 3, AE का मान 1, EC ज्ञात करना है। ये कट के हो जाएगा 2, यानी EC का वैल्यू हो जाएगा 2, उत्तर A। कॉस थीटा 5/13 है। कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण इसका 13 है, लंब निकालेंगे तो 13 का स्क्वायर 169, 25 चला गया तो 144, यानी हो जाएगा 12। 13/12 उत्तर ए हो जाएगा। ये मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 4√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? सूर्य का उन्नयन कोण के लिए ये दिया है 12 और ये 4√3 है, ये थीटा है, तो टेन थीटा बराबर 12/4√3, 4 तिया 12, यानी ये √3 हो गया। तो टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी उत्तर हो जाएगा बी। आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई क्या होगी? चाप की लंबाई होता है पाई आर थीटा बटे 180, पाई आर थीटा बटे 180, तो पाई आर थीटा 2 पाई आर करेंगे तो बटे 360 हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा बी, 2 पाई आर थीटा बटे 360। आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे 180 होता है साथियों। त्रिज्यखंड ये पूरे परिधि की लंबाई होती है 2 पाई आर, और केंद्र पर 360 डिग्री बनाएगा, तो 2 पाई आर के लिए 360 डिग्री बनाएगा, तो 1 डिग्री के लिए हो जाएगा 2 पाई आर बटे 360। तो थीटा कोण के लिए जाएगा थीटा, यानी ये 2 पाई आर थीटा बटे 360, 2 पाई आर थीटा बटे 360, यानी उत्तर हो जाएगा आपका बी। ये उत्तर सी सही नहीं है। इसका परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। परिमाप होता है 2 पाई आर, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई कैंसिल हो जाएगा, एक रेडियस कट जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 2 इकाई, उसकी त्रिज्या हो जाएगी 2 इकाई। ये 30 डिग्री है, तो साइन ए इंटू कोसे, थीटा कुछ भी रहेगा, साइन इंटू कोसे 1 होता है, यानी उत्तर 1 हो गया। एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का पहिया, तो तय की दूरी क्या होगी? 2 पाई आर के बराबर। 2 पाई का मान 22/7 है, त्रिज्या इसका 14 है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 दूनी 28, 88, ये 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक 90 डिग्री -1 बराबर होता है कोसे के। शंकु की त्रिज्या आर है, त्रिज्या की ऊंचाई एल है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर एल। निम्नलिखित में कौन 1/2 बराबर होता है? साइन 30 का मान 1/2 के बराबर होता है। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:2 है, तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा? आयतन होता है पाई R1 का स्क्वायर बटे H1 बटे पाई R2 का स्क्वायर बटे H2। ये कट गया। त्रिज्याओं का अनुपात यानी इसका वर्गों का अनुपात करेंगे तो 4/9 हो जाएगा। ऊंचाई 3/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 3 तिया 9 हो जाएगा, 2:3, यानी इसका उत्तर डी हो जाएगा, तो सी सही नहीं है। यदि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, तो जीवा द्वारा केंद्र बनाया कोण 60 डिग्री होता है। कोई वृत्त में 2 त्रिज्या है और ये जीवा तीनों बराबर हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री, तो केंद्र बनाया कोण 60 डिग्री हो जाएगा। 2 सिक्के उछाले जाते हैं, 2 चित्त आने की प्रायिकता है। 2 सिक्का उछाला जाएगा तो HH आएगा, HT आएगा, TH आएगा, TT आएगा, तो 2 चित्त आने की प्रायिकता हो गया 1/4। पी और PB ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये PA है और ये PB है, स्पर्श रेखा है। APO ये केंद्र हो गया, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री का होता है, तो ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। कोण AOB ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, तो 120 डिग्री, क्योंकि इनमें कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है। से बराबर साइन है, cos 45 बराबर साइन 45 होता है 1/2, यानी ये A सही हो जाएगा। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, 90 डिग्री, इसका उत्तर सही हो जाएगा। 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें 4 कॉमन निकाल लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसका मान 1 होता है, तो 4 × 1 बराबर हो गया 4, उत्तर हो जाएगा डी। कौन सी घटना की प्रायिकता हो सकती है? एक किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, 2 नहीं हो सकती है, निगेटिव का कोई भी नंबर नहीं हो सकती है। इसका बहुलक क्या होगा? तो 6 की आंकड़ा सबसे अधिक बार आया है, तो इसकी बहुलक हो जाएगा 6। गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसका आयतन क्या होगा? आयतन होता है 4/3,
पाई आर क्यू 4/3, 22/7 आर क्यू 7 का गुने 7 कट गया, 88 49/3 बचा है, 3 इसमें केवल है और ये कटने वाला नहीं है, उत्तर हो जाएगा डी। इसका परिसर क्या होगा? परिसर होता है महत्तम मान घटाओ न्यूनतम मान। 33 में से हम 7 घटा देंगे तो 13 में 7 गया 6, 26 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ए। एक बेलन के आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो वक्र क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र होता है 2 पाई आर एच, 2 22/7, त्रिज्या व्यास 28 है तो त्रिज्या हो जाएगा 14, ऊंचाई हो गया 20 तो 7 दूनी 14 हो गया, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 दूनी 176, 1760 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। साइन 29 डिग्री बटे cos 60 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। साइन 29 डिग्री को लिख सकते हैं साइन cos 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री बटे cos 61 डिग्री, ये घट के हो जाएगा cos 61 डिग्री, नीचे भी cos 61 डिग्री, तो कट के 1 हो जाएगा। कौन आलेख है? आलेख के द्वारा माध्यक को निरूपित करते हैं। टेन थीटा का मान क्या होगा? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब 4k है, आधार 3k है, k कट गया 4/3 हो जाएगा, उत्तर बी। cos a इंटू से के बराबर होता है 1, बिंदु माइनस ए और बी की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी? तो √अंडर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी उत्तर हो जाएगा a। साथियों, इस तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहें और लाभ उठाते रहें। मैट्रिक की परीक्षा होने वाली है और ये 20 में जो क्वेश्चन पूछा गया था सेंटर बच्चों के लिए वो है, इसलिए इसमें 60 प्रश्न ही दिए गए हैं। इस बार ऑब्जेक्टिव के रूप में 100 प्रश्न रहेंगे, उनमें से किन्हीं 50 प्रश्न को बनाना रहेगा। पिछले बार में था 60 प्रश्न था, केवल 50 प्रश्न बनाना था, लेकिन इस बार 100 प्रश्न रहेंगे और उसमें 50 प्रश्न बनाएंगे। अगले दिन भी हम कुछ अगले टेस्ट पेपर लेकर के आएंगे जो आपके लिए अभी परीक्षा के लिए लाभकारी होगा। फिर मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।